श्री गणेशाय नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षमामृतात्। आज मैं आपको चौथे अध्याय की कथा सुनाने जा रही हूँ। कल आपने तीसरे अध्याय में मणिकूट पर्वत के सौंदर्य का वर्णन सुना, जहाँ पर भृगु ऋषि इतना उनको वहाँ पे वो पर्वत अच्छा लगा, उन्होंने वहाँ पे ही रहकर तपस्या करने का संकल्प बना लिया। तो आज चौथे अध्याय में जब भृगु ऋषि उस पर्वत के ऊपर तपस्या कर रहे थे, तो वहाँ पर जो विद्याधर और उनकी पत्नी उस पर्वत के ऊपर आए। तो जब वे दोनों मुनि के पास आए और उन्हें प्रणाम करके अत्यंत दुखी हो एक ओर खड़े हो गए। उन्हें इस अवस्था में देखकर महर्षि ने मधुर वाणी से पूछा, विद्याधर, प्रसन्नता के साथ बताओ, तुम दोनों इतने दुखी क्यों हो? विद्याधर ने कहा, द्विज श्रेष्ठ, मेरे दुख का कारण सुनिए। मैं पुण्य का फल पाकर देवलोक में गया। वहाँ देवता का शरीर, दिव्य नारी का सुख और दिव्य भोगों का अनुभव प्राप्त करके भी मेरा मुंह बाग सा हो गया। ना जाने ये किस दुष्कर्म का फल उपस्थित हुआ है। यही सोच सोच कर मेरे मन को कभी शांति नहीं मिलती। ब्राह्मण, एक और भी कारण है जिससे मेरा मन व्याकुल हो रहा है। यह मेरी कल्याणमयी पत्नी बड़ी मधुर भाषणी तथा सुंदरी है। स्वर्गलोक में शील, उदारता, गुण समूह, रूप और यौवन की संपत्ति द्वारा इसकी समानता करने वाली एक भी स्त्री नहीं है। कहाँ तो यह देवमुखी सुंदरी रमणी और कहाँ मेरे जैसा व्याघ्रमुख पुरुष। ब्राह्मण, मैं इसी बात की चिंता करके मन ही मन सदा जलता रहता हूँ। भृगु जी ने कहा, विद्याधर श्रेष्ठ, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा जो अनुचित कर्म हुआ है वह सुनो। निषिद्ध कर्म कितना ही छोटा क्यों ना हो, परिणाम में वह भयंकर हो जाता है। तुमने पूर्व जन्म में माघ के महीने में एकादशी को उपवास करके द्वादशी के दिन शरीर में तेल लगा लिया था। इसी से तुम्हारा मुंह व्याघ्र के समान हो गया। पुण्यमयी एकादशी का व्रत करके द्वादशी को तेल का सेवन करने से पूर्व काल में इलानंदन पूर्वा को भी कुरूप शरीर की प्राप्ति हुई थी। वे अपने शरीर को कुरूप देख उसके दुख से बहुत दुखी हुए और गिरिराज हिमालय पर जाकर गंगा जी के किनारे स्नान आदि से पवित्र हो प्रसन्नतापूर्वक कुशासन पर बैठे। राजा ने अपनी संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके हृदय में भगवान का ध्यान करना आरंभ कर दिया। उन्होंने ध्यान में देखा, भगवान का श्री विग्रह नूतन नील मेघ के समान श्याम है। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल हैं। वे अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए हैं। उनका श्रीअंग पीतांबर से ढका है। वक्षस्थल में कौस्तुभ मणि अपना प्रकाश फैला रही है तथा वे गले में वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार श्री हरि का चिंतन करते हुए राजा ने प्राणवायु के मार्ग को भीतर ही रोक लिया और नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाए कुंडलिनी के मुख को ऊपर उठाकर स्वयं सुषुम्ना नाड़ी में स्थित हो गए। इस तरह 1 मास तक निराहार रहकर उन्होंने दुष्कर तपस्या की। इस थोड़े दिनों की तपस्या से ही भगवान संतुष्ट हो गए। उन्होंने राजा के 7 जन्मों की आराधना का स्मरण करके उन्हें स्वयं प्रकट हो प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उस दिन माघ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सूर्य मकर राशि पर उपस्थित थे। भगवान वासुदेव ने बड़ी प्रसन्नता के साथ चक्रवर्ती नरेश पूर्वा पर शंख का जल छोड़ा और उन्हें अत्यंत सुंदर एवं कमनीय रूप प्रदान किया। वह रूप इतना मनोहर था जिससे देवलोक की नायिका उर्वशी भी आकृष्ट हो गई और उसने पूर्वा को पति के रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा की। इस प्रकार राजा पूर्वा भगवान से वरदान पाकर कृतकृत्य हो अपने नगर में लौट आए। विद्याधर, कर्म गति ऐसी ही है, इसे जानकर भी तुम क्यों खिन्न होते हो?
यदि तुम अपने मुख की कुरूपता दूर करना चाहते हो तो मेरे कहने से शीघ्र ही मणिकूट नदी के जल में मांग स्नान करो। वह प्राचीन पापों का नाश करने वाला है। तुम्हारे भाग्य से मांग बिल्कुल निकट है। आज से 5 दिन के बाद ही माघ मास आरंभ हो जाएगा। तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से ही नीचे वेदी पर सोया करो और 1 महीने तक निराहार रहकर तीनों समय स्नान करो। भोगों को त्याग कर जितेंद्रिय भाव से 3 काल भगवान विष्णु की पूजा करते रहो। विद्याधर श्रेष्ठ, जिस दिन माघ शुक्ल एकादशी आएगी उस दिन तुम्हारे सारे पाप जलकर भस्म हो जाएंगे। फिर द्वादशी के पवित्र दिन को मैं मंत्रपूत कल्याणमय जल से अभिषेक करके तुम्हारा मुख कामदेव के समान सुंदर कर दूंगा। फिर देव मुख होकर इस सुंदरी के साथ तुम सुखपूर्वक क्रीड़ा करते रहना। विद्याधर, मांग के स्नान से विपत्ति का नाश होता है और मांग के स्नान से पाप नष्ट हो जाते हैं। मांग सब व्रतों से बढ़कर है तथा यह सब प्रकार के दानों का फल प्रदान करने वाला है। पुष्कर, कुरुक्षेत्र, ब्रह्मावर्त पृथक, अविमुक्त क्षेत्र प्रयाग, काशी तथा गंगा सागर संगम में 10 वर्षों तक शौच संतोष आदि नियमों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है वह माघ के महीने में 3 दिनों तक प्रातः स्नान करने से ही मिल जाता है। जिनके मन में दीर्घ काल तक स्वर्ग लोक के भोग भोगने की अभिलाषा हो उन्हें सूर्य मकर राशि पर रहते समय जहाँ कहीं भी जल मिले प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। आयु, आरोग्य, रूप, सौभाग्य एवं उत्तम गुणों में जिनकी रुचि हो उन्हें सूर्य के मकर राशि पर रहने तक प्रातःकाल अवश्य स्नान करना चाहिए। जो नरक से डरते हैं और दरिद्रता के महासागर से जिन्हें त्रास होता है उन्हें सर्वदा प्रयत्नपूर्वक माघ मास में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए। देवश्रेष्ठ, दरिद्रता, पाप और दुर्भाग्य रूपी कीचड़ को धोने के लिए माघ स्नान के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। अन्य कर्मों को यदि अश्रद्धापूर्वक किया जाए तो वे बहुत थोड़ा फल देते हैं, किंतु माघ स्नान यदि श्रद्धा के बिना विधि पूर्वक किया जाए तो भी वह पूरा पूरा फल देता है। गांव से बाहर नदी या पोखर के जल में जहाँ कहीं भी निष्काम या सकाम भाव से माघ स्नान करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक में दुख नहीं देखता। जैसे चंद्रमा कृष्ण पक्ष में क्षीण होता है और शुक्ल पक्ष में बढ़ता है, उसी प्रकार माघ मास में स्नान करने पर पाप क्षीण होता है और पुण्य राशि बढ़ती है। जैसे समुद्र में नाना प्रकार के रत्न उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार माघ स्नान से आयु, धन और स्त्री आदि संपत्तियां प्राप्त होती हैं। जैसे कामधेनु और चिंतामणि मनोवांछित भोग देती हैं, उसी प्रकार माघ स्नान सब मनोरथ को पूर्ण करता है। सतयुग में तपस्या को, त्रेता में ज्ञान को, द्वापर में भगवान के पूजन को और कलयुग में दान को उत्तम माना गया है, परंतु माघ का स्नान सभी युगों में श्रेष्ठ समझा गया है। सबके लिए, समस्त वर्णों और आश्रमों के लिए माघ का स्नान धर्म की धारावाहिक वृष्टि करता है। भृगु के ये वचन सुनकर वह विद्याधर उसी आश्रम पर ठहर गया और माघ मास में भृगु जी के साथ ही उसने विधि पूर्वक पर्वतीय नदी के कुंड में पत्नी सहित स्नान किया। महर्षि भृगु के अनुग्रह से विद्याधर ने अपना मनोरथ प्राप्त कर लिया। फिर वह देवमुख होकर मणि पर्वत पर आनंदपूर्वक रहने लगा। भृगु जी उस पर कृपा करके बहुत प्रसन्न हुए और पुण्य विंध्याचल पर्वत पर अपने आश्रम में चले गए। उस विद्याधर का मणि में पर्वत की नदी में माघ स्नान करने से कामदेव के समान मुख हो गया तथा भृगु जी भी नियम समाप्त करके शिष्यों सहित विंध्याचल पर्वत की घाटी में उतरकर नर्मदा तट पर आए। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, महर्षि भृगु के द्वारा विद्याधर की इस तरह माघ का महात्म संपूर्ण सार है।
जो प्रतिदिन इसका श्रवण करता है वह देवता की भांति समस्त सुंदर भोगों को प्राप्त कर लेता है। बोल माघ महात्म की जय। बोल उमापति महादेव की जय। ओम महादेव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरारे मृत्युजय विश्वध्वज शूलिन गंगाधर मृत मदनारे हर शिव शंकर गौरीशम वंदे गंगाधर विषम रुद्रम पशुपति मिशानम काले काशीपुरनाथम जय शंभो शिव गौरी शंकर जय शंभो हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। ओम नमः पार्वते हर हर महादेव।